आज एनडीए ने आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों का अपना अपना राजनीति करने का अधिकार है सकारात्मक तरीके से, लेकिन ये तो सही है कि राहुल गांधी जब संविधान लेकर हाथ में घूमते हैं विभिन्न मंचों पर कि मोदी ने संविधान को चुरा लिया है, हनन किया है, तो राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संविधान की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान की जो पढ़ी लिखी जनता है वो समझती है कि आज़ाद भारत में संविधान को सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो लगाया था उस समय कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि आपातकाल देश में लगाया जाए, लेकिन वो जानती थी कि हम चुनाव हारेंगे। चुनाव को टालने के लिए उन्होंने आपातकाल लगाया और देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला। और उस समय शासन प्रशासन ने बहुत ही अत्याचार किया था। इंदिरा गांधी स्वयं आपातकाल के बाद हार गई, जब भी मोमेंट हुआ उसके बाद वो हार गई। तो इससे जाहिर होता है कि जनता आपातकाल को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी। दूसरी बात कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है कि छोटा संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में संविधान के लगभग हर तथ्यों को, अनुच्छेदों को छेड़छाड़ किया गया है। तो इंदिरा गांधी का समय था, उसी समय इंदिरा गांधी ने भारत के राष्ट्रपति के पावर को कम करके राष्ट्रपति को पंगु बना दिया था। वो तो जनता पार्टी की सरकार आई तो थोड़ा जान डाल दी राष्ट्रपति में कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार विचार करने के लिए लौटा सकता है। अब सोचिए कि जब 42वें संविधान संशोधन इतना किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और उस समय कार्यपालिका, विधायिका और सुप्रीम कोर्ट ट्रायंगल मुकाबला हो गया था, आमने सामने हो गया था विधायिका और सुप्रीम कोर्ट, और कार्यपालिका भी। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को विधायिका संशोधन नहीं कर सकती है। वह अगर संविधान का वह अनुच्छेद संशोधन करने से संविधान का मूल ढांचा अगर प्रभावित होता है तो संशोधन जो है मान्य नहीं होगा। तो कहा गया कि भाई संविधान का मूल ढांचा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं व्याख्या करूंगा समय समय पर कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। अब सोचिए, इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान का ऐसा ऑपरेशन किया गया था कि संविधान को तोड़ मरोड़ कर दिया गया था। हालांकि कुछ संशोधन समय के अनुसार जरूरी होता है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में 80% संशोधन उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। वो अपने पार्टी और सत्ता के लाभ के लिए किया गया था। इसीलिए वर्तमान समय में राहुल गांधी को हाथ से किताब संविधान को लेकर जो घूमते हैं, संविधान का प्रतियां लेकर घूमते हैं, वो थोड़ा नागवार लगता है, मजाक टाइप का लगता है। राहुल गांधी को संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूमना बंद कर देना चाहिए, और अभी वर्तमान में देश में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में उन्हें रहना चाहिए। जन सरोकार के मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता में अपना विश्वास को बढ़ाएं, जनता से विश्वास जीतें, तो उनके लिए बेहतर होगा। नहीं तो संविधान को लेकर के जब वो मोदी पर बोलेंगे तो खुद जो है खुद शर्मिंदा का शिकार उन्हें बनना पड़ेगा, ये सच्चाई है। इसीलिए भारतीय संविधान का ज़्यादातर दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी में हुआ है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कांग्रेस पार्टी के द्वारा सबसे अधिक लगाया गया था अपने राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। संविधान में ये सब अधिकार दिया गया है कि आपातकाल कब लगेगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग और सबसे ज़्यादा किया गया है तो कांग्रेस के द्वारा किया गया है, सच्चाई है। इसीलिए कांग्रेस के लोग ये सब उजुल फुजुल का राजनीति छोड़ करके सकारात्मक राजनीति करें,
जन सरोकार के मुद्दों को उठाएं ताकि जनता उनके प्रति विश्वास करे। देश का आगे विकास हम कैसे करेंगे, जन सरोकार के लिए मेरा रोड मैप क्या है, ये जनता के सामने रखें, क्योंकि मैदान खाली है विपक्ष के लिए। अगर विपक्ष एक होकर के सही तरीके से राजनीति करेगा तो जनता उन्हें मौका दे सकती है, क्योंकि जनता भी जानती है कि एक दल की सरकार अगर लंबे समय तक लोकतांत्रिक पद्धति में रहती है तो सरकार धीरे धीरे अधिनायकवाद की ओर जा सकती है। इसीलिए विपक्ष को जो है सकारात्मक राजनीति करने की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रों ज़रूर सब्सक्राइब करें।